जय हिंद, जय भारत साथियों। आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं नजरिए के चश्मे के बारे में। अब मान लीजिए किसी की नजर खराब है तो उसके लिए तो हम जाकर के चश्मा ले सकते हैं, लेकिन अगर नजरिया खराब हो तो क्या किया जाए? क्या ऐसा कोई चश्मा आता है जो हमारा नजरिया भी ठीक कर दे, जो हमारी नजर के चश्मे की तरह ही होता हो और जो हमारा चीजों को देखने का नजरिया, भविष्य को देखने का नजरिया, सिचुएशन को देखने का नजरिया बदल दे? क्या ऐसा कोई चश्मा आता है? हाँ, एक चश्मा है जो आपका नजरिया बदलने में काफी मदद कर सकता है। वो चश्मा क्या है? उस चश्मे का नाम है ज्ञान। जी हाँ, ज्ञान ही वो चश्मा है जो आपके नजरिए को बदल सकता है। यदि आप वाकई चाहते हैं चीजों को देखने का नजरिया आदर्श बन जाए, अगर हम वाकई चाहते हैं कि उस परिस्थिति में जिसमें लोग टूट रहे हैं और कुछ लोग सेम परिस्थिति में रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, उनके नजरिए में क्या अंतर है उसको समझना चाहते हैं, तो केवल एक अंतर है कि उन्होंने ज्ञान का चश्मा लगा रखा है। और ज्ञान कौन सा? मैं अक्सर बोलता हूं, गलत ज्ञान अज्ञानता से भी ज्यादा खतरनाक होता है। गलत ज्ञान मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिला हुआ ज्ञान, सुनी सुनाई बातों वाला ज्ञान, फेसबुक पर कोई ज्ञान मिल गया वो ज्ञान। ज्ञान वो होना चाहिए जो ऑथेंटिकेट होना चाहिए। ज्ञान वो हो जो मजबूत हो, जिसकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो, जो सच्चाई पर आधारित हो। और जीवन को जीने का ज्ञान तो हर कोई नहीं दे सकता है। जिस व्यक्ति ने खुद ही जीवन को नहीं जिया, वो क्या आपको जीवन का ज्ञान दे पाएगा? जीवन को जीने का ज्ञान या जीवन को समझने का, सिचुएशन को समझने का ज्ञान, वो ज्ञान आएगा कहां से? वो आएगा अनुभव से। आपको खुद अनुभव करना पड़ेगा, या जिन लोगों ने जीवन में अनुभव लिया है उनकी संगत करनी पड़ेगी, उनके साथ रहना पड़ेगा। यदि वाकई आप तैयार हैं उस चश्मे के लिए जो चश्मा आपके नजरिए को बदल सकता है, तो मैं 3-4 तरीके बताता हूं इस चश्मे को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कौन सा ज्ञान ऑथेंटिक ज्ञान है, कैसे पहचानेंगे, और ये ज्ञान कैसे मदद करेगा आपको अपना नजरिया बदलने में। सबसे पहली चीज तो जैसा मैंने कहा कि वो लोग जो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, कुछ लोग उन्हीं सिचुएशन में खुद को तोड़ लेते हैं। आखिर अंतर क्या होता है? अंतर होता है उस नजरिए का, उस चश्मे का जो उन्होंने अपनी आंखों पर लगाया हुआ होता है, खासकर से मन की आंखों पर लगाया हुआ होता है। जब कोई बुरी परिस्थिति आती है, जब कोई बुरा सिचुएशन आती है, जब कोई चुनौती आती है, तो समस्या क्या आती है? ज्यादातर लोगों को लगता है समस्या उनसे कुछ लेने आई है। ज्यादातर लोगों का नजरिया ये होता है क्योंकि उनकी नजर खराब नहीं है, नजरिया खराब है। उन्हें वो ज्ञान नहीं है कि चुनौतियां जीवन में क्यों आती हैं, समस्याएं क्यों आती हैं। क्योंकि उन्हें ये लगता है कि समस्या मुझसे कुछ लेने आई है, मुझे परेशान करने आई है, मेरा समय बर्बाद करने आई है, या मुझे मेरे मार्ग से भटकाने के लिए आई है। जबकि ऐसा नहीं होता। जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं? जीवन में चुनौतियां, समस्याएं, परेशानियां, बाधाएं केवल और केवल आपको कुछ देने के लिए आती हैं, आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आती। और जो मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग में बताता हूं, बहुत सारी वीडियो में बताया, जीवन में जितनी बड़ी समस्या होती है, उस समस्या के पीछे उतना ही बड़ा या उससे बड़ा लाभ छुपा होता है। जी हाँ, जब भी कोई चुनौती आती है, जब भी कोई समस्या आती है, जब भी कोई एडवर्स सिचुएशन आती है, जितनी बड़ी वो समस्या है, जितनी बड़ी वो चुनौती है, जितनी बड़ी वो आपदा है, उतना या उससे बड़ा लाभ छुपा होगा। अब अगर नजरिया ठीक हुआ, नजरिए का चश्मा लगा रखा हुआ, तो उस बाधा में अपॉर्चुनिटी को देख पाएंगे। और इसीलिए ज्ञान अर्जित करिए, वो ज्ञान जो सच्चाई पर आधारित हो, वो ज्ञान जो लोगों ने अपने अनुभव के साथ लिया हो। ऐसे लोगों की संगत करिए, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए जो आपको जीवन जीने का रास्ता दिखा सकते हो, जीवन के रहस्य को समझा सकते हो। जैसा भगवान बुद्ध ने भी कहा, व्यक्ति का जन्म 2 बार होता है। एक बार तब जो दुनिया में आ जाता है माँ के पेट से, तो सभी का जन्म पहला तो होता ही है। एक दूसरा जन्म भी होता है, कब? जब व्यक्ति को यह पता चलता है कि वो दुनिया में क्यों आया। और सच्चाई पता है क्या है? अफसोस की बात यह है, 90%, 95% लोगों को यह दूसरा जन्म होता ही नहीं है। उन्हें कभी नहीं पता चलता कि वो जीवन में क्यों आए, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। अब जब आपको ये नहीं पता आप आए क्यों हैं, तो आप कोई भी काम करिए, पूरी पूरी संभावना उसमें आप फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं आप आए किस लिए, आप बने किस लिए, आपके अंदर हुनर क्या है, आपके अंदर क्या गुण है, क्या क्वालिटीज है, क्या कमियां हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपको अपने बारे में कोई ज्ञान नहीं है। और ज्यादातर लोग अपने आसपास देखिए ना, ज्यादातर लोगों का जीवन कैसा चल रहा है। बचपन की बात करते हैं, बचपन में खेल कूद करना, आवारागर्दी करना, शिक्षा लेना, स्कूल जाना, पढ़ाई लिखाई करना, फिर बड़े हो जाना, कॉलेज चले जाना, अच्छी शिक्षा ले लेना। उसके बाद क्या? नौकरी या बिजनेस। 2 ही विकल्प है हमारे यहाँ पर, या तो नौकरी करें या बिजनेस या समाज सेवा, जो भी करेंगे वो काम करने लगना। उसके बाद शादी कर लेना, शादी करने के बाद बच्चे पैदा कर लेना, फिर बच्चों के साथ भी वही प्रक्रिया को दोहराना जिस प्रक्रिया से खुद गुजरे। बच्चों को खेल कूद, फिर शिक्षा, स्कूली शिक्षा, फिर हायर एजुकेशन, फिर उनकी शादी, फिर उनके बच्चे, और फिर तब तक बुढ़ापा आ जाना और मर जाना।
ये तो जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। केवल खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना ये तो जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। इंसान के रूप में अगर उस परमपिता परमात्मा ने, उस खुदा, उस भगवान, उस वाहिगुरु सल्लाह ने हमें इस धरती पर भेजा है, तो हमें सिर्फ ये काम करने तो नहीं भेजा होगा। अच्छा, ये सारे काम तो जानवर भी करते हैं। जानवर भी अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। आप हैरान होंगे जान करके कि एक चिड़िया भी अपने बच्चे को घोंसला बनाना सिखाती है, और बहुत आलीशान शानदार तरीके से बनाती है। अगर किसी घोंसले को देखेंगे तो आप देखेंगे कितना करीने से उसकी बुनाई की गई है, उसको तैयार किया गया है घास फूस का इस्तेमाल करके। बारिश में भी पानी अंदर ना जाए, अंदर अंडे भी हैं, बच्चे भी हैं, उनकी भी केयर हो पाए। तो वो भी वो शिक्षा अपने बच्चों को देती है। अपने बच्चों को ज्ञान, वो व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। लेकिन बच्चे पैदा करना, जीवन जी लेना, जीवन को गुजार देना और दुनिया से चले जाना, ये तो जीवन का उद्देश्य नहीं है। और जीवन का असली उद्देश्य क्या है? जो भगवान बुद्ध ने कहा, जीवन का असली उद्देश्य है उस उद्देश्य को जानना कि आपका जन्म क्यों हुआ, आप धरती पर क्यों आए। और उसके लिए सच्चे ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, सच्चे ज्ञान देने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी, ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो आपके नजरिए को बदल पाए, चीजों को देखने का नजरिया डेवलप कर पाए। जब, जैसे मैंने कहा आपदा के बारे में, ऐसे ही जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है, बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटी पहचान ही नहीं पाते। सामने सामने अपॉर्चुनिटी है, भरी थाली है, लात मार देते हैं और फिर जीवन भर कहते हैं मुझे मौका नहीं मिला अपनी काबिलियत को दिखाने का, मुझे एक मौका दे दो, मैं काबिलियत साबित कर दूंगा। पहली बात तो ये बात स्वीकार कर लीजिए, जीवन में यदि आप काबिल हैं तो भी जरूरी नहीं कि आपको मौका दे दिया जाए, मौका मिल जाए। मौके पैदा करना शुरू करिए, मौकों को पहचानना शुरू करिए, आइडेंटिफाई करिए कौन सा वाला मौका आपका वाला मौका है। मेरे पास जाते हैं बहुत सारे लोग, सर मैं राजनीति में सफल होना चाहता हूं, सर मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, कुछ सार्थक करना चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य कुछ बड़ा है। लेकिन जब मैं पूछता हूं कितना बड़ा, क्या लक्ष्य है, क्या पाना चाहते हैं, कहते हैं सफलता। सफलता तो कोई लक्ष्य नहीं है भाई। सक्सेस इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। सफलता तो एक नदी है, उसमें कहां उतरना है वो तो आप तय करेंगे, उसमें कोई मंजिल तो नहीं है। लेकिन उन्हें पता ही नहीं उन्हें जाना कहाँ है। मान लीजिए अभी आप वीडियो सुन रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं आप यहां से चले जाइए, आप कहते हैं सर कोई भी जगह जो आपको पसंद हो। आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा शायद यहीं बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे कौन सी जगह जाऊं मैं। अच्छा, जो जगह आपको पसंद हो सकता है जो आपको पसंद हो, मैं मुझे वो पसंद ना हो, या वो आपके दोस्त को पसंद ना हो, या वो जगह उतनी अच्छी ना हो क्योंकि आपने अभी बढ़िया जगह देखी ना हो। लेकिन अगर मैं कोई पर्टिकुलर जगह बता दूं, XYZ कोई भी जगह, उसका एड्रेस दे दूं आपको, आप उस शहर में नहीं गए होंगे तो भी पहुंच जाएंगे। 2 घंटे की बजाय 4 घंटे पहुंच जाएंगे, गाड़ी से पहुंच जाएंगे, ट्रेन से पहुंच जाएंगे, बस से पहुंच जाएंगे, फ्लाइट से पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि मंजिल तय हो गई। मंजिल ही तय नहीं है तो पहुंचेंगे कहां? तो जीवन में अपना एक लक्ष्य तय करो कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। और सफलता वो लक्ष्य नहीं है। सफलता तो किसी भी फील्ड में मिल सकती है, लेकिन सफलता की आपकी परिभाषा क्या है? आप अपने आप को सफल कब मानेंगे? और सफलता की बहुत बड़ी परिभाषा है। जैसे मैं अक्सर बोलता हूं, यदि कोई लेडी जिसके जीवन का लक्ष्य ये था कि मुझे अच्छी हाउसवाइफ बनना है और आज वो एक अच्छी हाउसवाइफ है, तो यकीन मानिए वो सफल है उसकी परिभाषा के हिसाब से। आप कह सकते हैं कि वो आपकी परिभाषा के हिसाब से सफल नहीं है, लेकिन उसके जीवन का लक्ष्य यही था। आपका लक्ष्य अगर एक अच्छा व्यापारी बनना था और आप व्यापारी हैं तो आप सफल हैं। आपका उद्देश्य अगर जॉब करना था, सरकारी नौकरी करना था और आप नौकरी करें, आप सफल हैं। इस नजरिए को कौन देगा? और जब इस नजरिए से देखा जाता है तो बहुत सारे लोग सफल भी हैं, बहुत सारे लोग सफल भी नहीं है। तो आपको पहले अपना लक्ष्य तय करना पड़ेगा। फिर लक्ष्य कैसे निर्धारित करना है, लक्ष्य निर्धारित करते समय किन चीजों का ध्यान रखना है। अच्छा, उस लक्ष्य में कौन कौन सी चुनौतियां, कौन कौन सी बाधा आने वाली है, यदि हमें पहले ही पता हो तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो लोग सामने अपॉर्चुनिटी नहीं पहचान पाते। अपॉर्चुनिटी ले लेने के बाद भी, मिल जाने के बाद भी, यदि मान लीजिए नियति ने उन्हें अपॉर्चुनिटी दे भी दी, तो उस अपॉर्चुनिटी में आने वाली परेशानियों को, बाधाओं को देख करके वो दूर हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी किसी ने ज्ञान ही नहीं दिया, ये नजरिया ही नहीं दिया कि जीवन में जितने लोग भी सफल हुए, जिन्होंने बड़ी सफलता पाई, उन्होंने उतना ही संघर्ष का मार्ग चुना या उतनी ही चुनौतियों का, मुश्किलों का सामना किया, तभी वो बड़े बन पाए। और जीवन में यदि आपका लक्ष्य बड़ा है, सफलता बड़ी है, तो मुश्किल रास्ते भी होंगे, मुश्किल भी उतनी बड़ी होगी रास्तों में, रास्ते भी उतने ही कठिन होंगे, उतने ही टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरना पड़ेगा। मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि सफलता बड़ी चाहिए लेकिन रास्ते आसान चाहिए। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है साहब। है सफलता चाहिए बहुत यूनिक, बहुत बड़ी, और रास्ते चाहिए आसान वाले, साधारण रास्ते नहीं। साधारण रास्तों पर चलकर साधारण सफलता मिलेगी, साधारण लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि आपका लक्ष्य असाधारण है तो प्रयास भी असाधारण करने होंगे। और यदि यदि वाकई बड़ा बनना है और राजनीति में सफल होना, मैं कहता हूं सांसद विधायक तो बहुत बड़ी बात है। अगर किसी पार्टी संगठन को भी सही ढंग से चलाना है, अगर ये भी आपका टारगेट है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग जीवन में ये भी नहीं कर पाते।
मेरा वीडियो सुन रहे होंगे बहुत सारे लोग, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को बोलते हैं, लेकिन उनसे बोला जाए ना कि हर राज्य में 100 लोग इकट्ठे कर लो, 100 लोग नहीं उनके पास हर राज्य में। तो फिर क्यों अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल करके अपनी भी बेइज्जती करते हो और पद की भी गरिमा को कम करते हो भाई? बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को प्रदेश स्तर का नेता मानते हैं, लेकिन प्रदेश के हर जिले में उनके पास लोग मौजूद नहीं है, उनके पास 100 लोग भी नहीं है हर जिले में। तो फिर क्यों क्यों ये बोलना कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं या प्रदेश स्तर का नेता हूं? अपने आप को पहले जिले तक सीमित कर लो, पहले वहां काम कर लो। और अगर वाकई तुम्हारे सपने बड़े हैं, ऊंची उड़ान उड़नी है, तो उस नजरिए को भी डेवलप करो ना। बड़े लोगों का नजरिया क्या होता है? बड़े लोग सिर्फ बड़ा बोलते नहीं है, वो बड़ा सोचते भी हैं, वो बड़ा करते भी हैं, वो बड़ी चीजों को लेने के लिए, बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और उन्हें पता होता है बाय डिफॉल्ट, उन्हें मालूम है मेरी लड़ाई बड़ी है, तो मेरी रास्ते आसान नहीं हो सकते। मेरी मंजिल बड़ी है, मेरी मंजिल मुश्किल है, तो रास्ते भी मुश्किल होंगे, पथरीले होंगे, टेढ़े मेढ़े होंगे, मुझे उन मुश्किल रास्तों से गुजर कर जाना पड़ेगा। सफलता मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। मेरे पास भी कई लोग आते हैं, सर मुझे गारंटी दे दो, मैं सारी चुनौतियों का सामना करने को तैयार हूं, बस एक बार आप गारंटी ले लो कि मैं सफल हो जाऊंगा। मैं कहता हूं भाई गारंटी तो मैं क्या, कोई भी नहीं ले सकता। क्या आप गारंटी ले सकते हो अगले पल की कि आप रहोगे कि नहीं रहोगे? कोई गारंटी नहीं ले सकता। हमें सब कुछ निछावर करना पड़ेगा। और किस तरह से निछावर करना पड़ेगा? मैं नजरिया दे रहा हूं, सफलता का नजरिया लेकर के जाना। और ये चश्मा अगर आपने लगा लिया, यकीन मानिए नजर खराब हो तो बहुत सारे डॉक्टर है, नजरिया ठीक करने वाले बहुत कम डॉक्टर मिलेंगे। इससे नजरिया ठीक हो जाएगा। क्या? जीवन में अगर तुम्हें सफलता पानी है, तुम्हें बड़ा बनना है, तो तुम्हें इस बात को स्वीकार कर लेना होगा कि मुझे अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है। कोई मेरा साथ दे ना दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी परिस्थितियां कैसी है, मेरी स्थिति कैसी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी लड़ाई को लड़ना है हर कीमत पर, और मैदान में डटे रहना है। वो शेर है ना, मैं निहत्था ही सही, मौजूद था मैदान में, दुश्मनों को मेरी यही मर्दानगी अच्छी लगी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ बहुत भीड़ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी डटे रहना, लगे रहना, निरंतरता। अगर आप वाकई बड़े बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, बड़ी सफलता चाहते हैं, तो बड़े वाला नजरिया पैदा करो। चीजों को जो सामने हो रही हैं, उसके पीछे के चीजों को देखो। जो सामने हो रहा है वो तो रिजल्ट है। शरीर पर अगर किसी के फोड़े फुंसी निकल आए हैं, तो वो बीमारी नहीं है, वो बीमारी के सिम्टम है। बुखार हो गया तो बुखार बीमारी नहीं है, वो सिम्टम है कि अंदर कोई खराबी चल रही है। तो अगर आज स्थिति ठीक नहीं है, परिस्थितियां ठीक नहीं है, उनको देख करके हताश या निराश नहीं होना। वो केवल सिम्टम मात्र है, वो लक्षण है, वो बीमारी नहीं है, वो बीमारी के लक्षण। बीमारी क्या है? नजरिया ठीक नहीं है। नजरिया ठीक करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को, ऐसी परिस्थितियों को, ऐसी किताबों को, ऐसे ज्ञान को लेने की जरूरत है। ऐसे लोगों का साथ सत्संग करने की जरूरत है जिनका नजरिया ठीक है और जो दूसरे का नजरिया ठीक कर सकते हैं। हाँ, हम लोगों को तो मैकेनिक ही कहा जाता है साहब। वो कहते हैं ना, ठोक बजा के पूरा अलाइनमेंट करके भेज देंगे। अलाइनमेंट करने की जरूरत है। और ये मान लेना सबसे बड़ी मूर्खता है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी गाइड की जरूरत नहीं है, मुझे कोई सिखा नहीं सकता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, यकीन मानिए आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। और किसी गाइड, किसी मेंटर, किसी सही एडवाइजर का वैल्यू क्या होती है? 1 साल किसी की एडवाइजरी में काम करके देखो। 1 साल के लिए किसी को अपना मार्गदर्शक, अपना गाइड, अपना मेंटर मान करके देखो। और उस 1 वर्ष में आप देखोगे पिछले 5 वर्ष में जो ग्रोथ हुई होगी, उससे ज्यादा ग्रोथ उस 1 वर्ष में हो जाएगी। और किसी फील्ड में, राजनीति में आते हो राजनीति में, बिजनेस में हो बिजनेस में, जॉब में हो जॉब में, कोई और काम करो उसमें, एक अच्छे गाइड, एक अच्छे मेंटर की वैल्यू तब पता चलेगी जब आप उनके सत्संग में रहोगे, उनके साथ रहोगे, जो आपका नजरिया ठीक कर पाएंगे। और पहचानने की भी जरूरत है। इतना भी अपना सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करने की जरूरत है, अपना कॉमन सेंस डेवलप करने की जरूरत है कि मेरा नजरिया खराब है, कितना खराब है, कहां खराब है और कहां ठीक करना है। समस्या पता होगी तो समाधान करना आसान हो जाएगा। बहुत कम मेहनत में बहुत बढ़िया रिजल्ट लाया जा सकता है। लेकिन नजरिए को ठीक करना हर किसी बस की बात नहीं है, और इसके डॉक्टर बहुत कम हैं। नजर के डॉक्टर तो बहुत मिल जाएंगे जो नजर का चश्मा दे दें, लेकिन नजरिया देने वाले लोग, नजरिए का चश्मा देने वाले लोग बहुत गिने चुने। उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। पहचानना पड़ेगा अपने विवेक से, पहचानना पड़ेगा अपनी अंतरात्मा की आवाज से। जब आपकी अंतरात्मा कहे, और दुनिया का कोई भी व्यक्ति कहता रहे ये अच्छा गाइड है, ये अच्छा मेंटर है, ये अच्छा सलाहकार है, बढ़िया है, जब तक आपका मन, आपकी अंतरात्मा इसको स्वीकार ना करे कि मुझे इसकी सलाह लेनी चाहिए, तब तक वो व्यक्ति आपके लिए अच्छा गाइड, अच्छा मेंटर नहीं हो सकता। जब आपके अंदर से आवाज आ जाए कि हाँ, ये व्यक्ति मेरा गाइड हो सकता है, ये व्यक्ति मेरा मेंटर हो सकता है, ये व्यक्ति है जिससे मुझे सलाह लेनी चाहिए, ये व्यक्ति मुझे सही सलाह दे सकता है, वो व्यक्ति वाकई में आपका गाइड बन सकता है, वो आपको सही तरह गाइड कर पाएगा।